जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि गांधी युग आधुनिक भारत में एक अपनी पहचान, एक अलग ही पहचान के रूप में उभरा। एक ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 100-200 साल के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा कि हड्डियों का ढांचा या पतला दुबला आदमी ने भारत को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में के पोरबंदर में एक जन्मा बच्चा एक राष्ट्रपिता के रूप में, एक बापू के रूप में जन्मा और उसने पूरे भारत का इतिहास बदल के रख दिया। आज हम उन्हीं बापू के बारे में, उनके बारे में शेयर करेंगे। कहा जाता है कि 4 बेटे होने के बावजूद भी हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास 4 बेटे होने के बावजूद भी इन्होंने लोगों से जुड़ना, लोगों को जोड़ना, उसके बाद एकदम परिवर्तन हो जाना और साधु संतों के जैसे रहना। आज के प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग कह दें, कोई कह दे हमसे कि आप पढ़ाने के लिए, अगर उसकी आय, उसके पिताजी की आय कम है, अगर उससे कह दिया जाए कि आप अमेरिका चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका चले जाओ या फिर आप इंग्लैंड चले जाओ पढ़ने के लिए, तो आज हमें कई बार सोचना पड़ेगा कि हमारी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन उन्होंने अपनी सब जमींदारी छोड़ के और भारत को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म हमें देखने को मिलता है कभी 2 अक्टूबर 1869 इनका हमें जन्म देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम करमचंद गांधी, क्या करमचंद गांधी के नाम से इनके पिताजी का नाम, पिता करमचंद गांधी, जो कहा जाता है कि गुजरात के एक बहुत बड़े साहूकार और तथा बहुत पैसे वाले और अंग्रेजी सेना में एक अफसर के रूप में हमें देखने को मिलते थे। कहा जाता है कि राजकोट में इन्होंने अपने वकालत भी की इनके पिताजी ने, और वकालत का ही शौक गांधी जी को भी रहा है। और कहा जाता है कि राजकोट में ये दीवान भी थे और इनकी माता पुतलीबाई शास्त्रों में बहुत रुचि रखने वाली थी। माता कौन? पुतलीबाई। माता कौन? पुतलीबाई। यह हमें देखने को मिलता है। और 1883 में इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा बाई से या कस्तूरबा गांधी से, जिससे कस्तूरबा गांधी से इनका शादी हो जाती है और 4 पुत्रों को जन्म होता है। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास का इनके यहाँ जन्म होता है तथा ये यमुनालाल वाजपेयी को, जो थे, इनको दत्तक पुत्र थे, इन्होंने गोद लिया, ऐसा कहा जाता है। और एक लड़की भी थी मीराबाई करके, कि उनको भी इन्होंने गोद लिया, ऐसी हमें जानकारियां प्राप्त होती है। और 1888 में यहाँ से इनका जीवन काल प्रारंभ होता है। 1888 में पहले पुत्र का जैसे ही जन्म हो जाता है तो यह लंदन चले जाते हैं। कभी 1888 में, 1888 में कहाँ जाते हैं? लंदन। पहले पुत्र की, हरिलाल के जन्म की बात, कहाँ चले जाते हैं? लंदन। और किसके लिए? पढ़ने के लिए। किसकी पढ़ाई के लिए? वकालत। कहा जाता है कि ये उस समय सबसे अच्छा माना जाता था, तो वकालत माना जाता था। उस समय का जाना माना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यह पूरी अपनी पढ़ाई पूरी करके 1891 में वापस आते हैं और भारत में बम्बई के पास राजकोट में यह अपना वकालत का ऑफिस खोलते हैं। इसके बाद हमें जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है तो एक इनके ही मित्र थे, या कह सकें पहचानने वाले थे, इनके भाई के दोस्त थे, ऐसा कहा जाता है। अब्दुल्ला, कौन? अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कभी जाते हैं? 1893 में हमें देखने को मिलता है। और वहां पे यह केस जीत भी जाते हैं। भारत में इनकी विख्याति कम थी, दक्षिण अफ्रीका में इनकी विख्याति विस्तार हो जाती है। इस प्रकार हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे योगदान किए। देखने को मिलता है कि 1991 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए अनशन किया कि कुछ जो भारतीय जाते थे उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था वगैरह थी। इस प्रकार हमें जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद 1903 में
1902 में देखने को मिलता है, 1903 में देखने को मिलता है। जोहानसबर्ग में इन्होंने अपना आश्रम खोला, जोहानसबर्ग में ही इन्होंने वकालत का ऑफिस भी खोला। आश्रम बोले तो वकालत का ऑफिस खोलना प्रारंभ किया, और जोहानसबर्ग से ही इनका सपना था कि मैं ब्रह्मचर्य धारण कर लूँ। और धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता चला गया तो 1906 में इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। ऐसी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। और 1910 में जोहानसबर्ग में इन्होंने एक फर्म की स्थापना की जो भारतीयों के लिए खोला गया, ठीक है। 1913 में रंगभेद के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, और जो दक्षिण अफ्रीका में केस चल रहा था सबसे पहले इन्होंने ही रंगभेद का विरोध किया। इस प्रकार हमें जानकारियां मिलती हैं। गांधी जी की उपलब्धियां अगर हम लोग देखें तो कैसरे हिंद की उपाधि इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई किसके द्वारा? अंग्रेज सरकार के द्वारा, ठीक है, अंग्रेज सरकार के द्वारा। किसकी? कैसर ए हिंद, अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा। और इन्हें बापू, अगर हम लोग बापू देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा है। क्या कहा? बापू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। बहुत सारी इनकी उपाधियां, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया। अगर हम लोग देखें तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि जब गोलमेज सम्मेलन के लिए गए तो यह एक धोती पहने और वो इसको ही ऊपर लपेटे हुए चले गए थे। रहमान ने इन्हें जादूगर कहा। खुदीराम बोस ने इन्हें मंगल बाबा के नाम से जाना। इस प्रकार हमें बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में देखने को मिलती हैं। आप विस्तार से देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। जो विस्तार से इनकी चर्चाएं हमने एकदम शॉर्ट में आपको बता दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।